करके बक्सर डुमरांव में पूरा जो तलवार लहराई जा रही है, इस पर क्या बोलिएगा? आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा? देखिए, आप बक्सर जिला से हैं इसलिए आप बक्सर की बात करते हैं। संविधान हमारा अधिकार किसी को आस्था को नहीं देता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेकर के, संविधान को हाथ में लेकर के आप इस तरह की बवाल मचाएं। इस देश में दहशत और डर फैलाई जा रही है। इस देश में लोगों को, इस बात को मैं लोगों को कहूँगा कि इस देश में SC ST OBC का कहूँगा कि जिस तरह से गुलाम बनने के लिए ये लोग गुलामीगिरी स्वीकार कर रहे हैं, जिस राम के नाम पर दंगाई लोगों ने दंगा करने के लिए तलवार, भाला, चूड़ा, हथियार से लैस होकर के जिस तरह से रोड पर रैलियां निकाली जा रही है, ये लोगों के अंदर दहशत और डर फैलाया जा रहा है। ये दहशत और डर की मामला है। मैं कहूंगा कि दहशत डर नहीं, ये संविधान देश जो चलता है ये संविधान से चलता है। और जिस तरह से आज पूरी भारत में जिस तरह से ठीक है, सबका अपना अपना धर्म मानने का हमारा अनुच्छेद 25 देता है, अनुच्छेद 26 रक्षा करने के लिए देता है, मगर अनुच्छेद 25 में ये नहीं कहता है कि शस्त्र लेकर के रोड पर उतर जाओ। अगर कुछ भी होता है तो पुलिस प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर रोकने में बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रशासन को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि डीएम जो हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम को कि कम से कम शस्त्र रोका जाए, शांति रैली निकाली जाए, शांति पूजा पाठ की जाए। इस तरह की बवाल भौकाल बना करके, तलवार दिखा करके डर और दहशत ना फैलाई जाए। ये देश संविधान से चलता है। मैं कहूँगा सिर्फ मुसलमानों को ही तलवार और भाला निकालने का आज़ादी है। जब जब अम्बेडकर जयंती पर तलवार और भाला निकाला जाता है तो उस वक्त तो नहीं बोलते हैं। आज हिंदू सब निकाल रहा है तो कह रहे हैं कि दहशत का माहौल किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है संविधान का। नहीं 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 नहीं, बैन हो गया। मुस्लिम को आप देख लीजिए, अगर वो लोगों ने एक त्योहार करते हैं तजिया, तजिया करते हैं लोग, तजिया में इस तरह की कोई नहीं होता है कि तलवार भाला लेकर के। आप समझने कि 24 घंटा 10 घंटा 12 घंटा माइक बज रहा है, डीजे बन रहा है, तो इन पर रोक नहीं है। और मुस्लिम सुबह में 5 बजे अपना नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट बजाता है तो उस पर दिक्कत है। इस देश में दो ही लोग राजनीति कर रहा है, एक हिंदू और मुस्लिम। अब बाकी बौद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन कहाँ गया? क्या कर रहा है? कहाँ गया? अम्बेडकर यही तो हमारा अम्बेडकर, बुद्धों का तो अम्बेडकर वाले लोगों को कोई खुद का बोर्ड नहीं है, खुद का बोर्ड नहीं है, इसलिए इनको गुलाम हिंदू को पार्ट बनाया गया है। बौद्धों को, हिंदुओं को तोड़ने की आप लोग जबरदस्ती बात कर रहे हैं। अभी बागेश्वर बाबा ये वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और प्लॉट बना रहे हैं, जैसे प्लॉट का उसमें कह रहे हैं कि 15 लाख जो देगा उसको बसाएंगे। हिंदू गांव बना रहे हैं, हिंदू गांव बना दिए और वहाँ ये सब चीज कर रहे हैं। अरे जिसका नाम ले रहे बागेश्वर, बागेश्वर 26 साल के लौंडा इसी बिहार में आकर के कह रहा है कि ये बिहार के पागलों, ये बिहार के पागलों। अरे 26 साल का जोकर कह रहा है, वो हमें ज्ञान बैठेगा? जोकर है वो, जोकर नौटंकी है, वो नौटंकी है। वो समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह की माहौल बनाई गई, भौकाल बनाया गया। लेते हैं कौन? 15 लाख में जो हिंदू गांव बना करके। हिंदू संविधान में खुद ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र। मैं कहता हूं जिन लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मैं कम से कम संविधान तो पढ़ लो। उसका भाई फायरिंग कर रहा है, उसका भाई लड़की लेके चला रहा है, गोली चला रहा है, वो अपना भाई का भविष्यवाणी नहीं देख रहा है। वो ढोंगी दूसरे को ढोंग कहता है, इसका पर्चा निकाल देंगे, उसका पर्चा निकाल देंगे। गांव स्थापित कर दिए हिंदुओं का। अरे कुछ नहीं, गांव कहाँ गांव स्थापित हुआ है? अगर हिंदुओं का गांव स्थापित हो जाएगा तो इस देश में बौद्ध जो है ना, इस देश में दो ही काम अभी कर रहा है, वर्सेस जय श्री राम, वर्सेस जय भीम। भीम का नाम लेने से लोगों को बौसीर हो गया है, भीम से डर है, भीम की जो है प्रतिमा तोड़ी जा रही है। बुद्ध को खत्म कर करके हमें हिंदू को पाठ बताया गया है। हम हिंदू के पाठ नहीं है। इस देश में सबसे पुराना अगर कोई चीज है तो बौद्धिस्ट है, बौद्ध है। ये सम्राट अशोक की धरती है, ये बिहार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ललई यादव की धरती, जगदेव बाबू की धरती, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। ओरिजिनल ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर, बाकी लोग के लिखते हैं वो नकली ठाकुर। अरे ठाकुर के मतलब समझते हैं जी। लास्ट सवाल सर आपसे ये रहेगा कि बक्सर जिला में तमाम जगहों पर तलवार लहराई गई, इन पर क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन लोगों से? पुलिस प्रशासन को मैं कहूँगा कि जिस तरह से डीजे एक्ट आया कि डीजे बजाने से, साउंड बजाने से
कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। सारे डीजो को कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मांग है। और जितने लोग हथियार शस्त्र लेकर के भाज रहे हैं, अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक के मामला जाएगी, क्योंकि शस्त्र को हमारा संविधान अधिकार नहीं देता है। इसलिए हम कहेंगे कार्रवाई ये प्रशासनिक लोग करेंगे ना, कार्रवाई तो करने वाला करेगा, जिसका हाथ है जिसको देंगे। FIR देंगे। नहीं, हम देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की मेरा सारे लोगों से विनती है कि शांतिपूर्वक अपना त्योहार को मनाएं, शस्त्र और इस तरह की भौकाल और डर दिखा करके ना मनाया जाए। इस तरह के देखिए, आपको बता दे रहा हूँ कि 2 चीज सुबह में घंटी बजती है, 1 घंटी विद्यालय का और 1 घंटी मंदिर का। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि मंदिर से भिखारी और पुजारी पैदा होते हैं और विद्यालय से जज और कलेक्टर अधिकारी पैदा होते हैं। इस देश में SC ST OBC को कमर धराई गई, इस देश में SC ST OBC को मंदिर को रास्ता दिखाई गई। अपने लोग बाबा साहेब ने कहे थे कि शिक्षा हो शेरनी के दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आज हम तो ब्राह्मण समुदाय को बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों ने अपना खुद शिक्षा के ग्रहण किया, उन लोगों ने IPS, उन लोगों ने BPSC UPSC, उन लोगों ने पास करके और जज कलेक्टर बन के अब पुलिस अधिकारी बन के नौकरी कर रहे हैं। हमारे लोगों को पढ़ने की जरूरत है, बार बार कहूँगा। और जो भी प्रशासन, हमें उम्मीद है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत